चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हम बात करते हैं यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि क्या है। जो टूटा हुआ स्टड है उसको हटाने की विधि क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो 35 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। प्रिक पंच आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने दिया हुआ है प्रिक पंच, यहाँ पे दिया हुआ है प्रिक पंच। प्रिक पंच का एंगल कितना होता है 30 डिग्री होता है। 60 डिग्री वाला आपका डॉट पंच होता है, सेंटर पंच आपका 90 डिग्री वाला होता है। ये तीनों ध्यान रखिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 36 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर एक डील किए गए छेद के अंत को बेवलिंग का कार्य क्या है। कह रहा है क्या कार्य क्या है बेवलिंग का। तो 36 का डी हो जाएगा। काउंटर सिंकिंग जो होता है बेवलिंग का कार्य करता है, जो कुछ इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, ये बेवलिंग का कार्य करता है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि क्लियरेंस कोण गलत है तो क्या प्रभाव होगा। क्लियरेंस कोण गलत है तो क्या प्रभाव होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा ओवर हीट ड्रिल हो जाएगा। ओवर हीट ड्रिल हो जाएगा। अगर क्लियरेंस कोण अधिक है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ओवर हीट ड्रिल हो जाएगा। 38 बात कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है एस के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। भैया चलो 38 का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। ये देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऋणात्मक रेक एंगल हो जाएगा। ऋणात्मक रेक एंगल, यहाँ पर नेगेटिव रेक एंगल हो जाएगा, मतलब ऋणात्मक रेक कोण हो जाएगा। चलो 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आंतरिक मैट्रिक्स मोर्स टेपर्ड होल्ड्स की रिमिंग करने के लिए किस रिमर का उपयोग किया जाता है। 39 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 39 का हमारा डी हो जाएगा। समानांतर संघ के साथ सॉकेट रिमर का प्रयोग किया जाएगा। 39 का डी हो जाएगा। चलिए अगले बात कर लेते हैं। 40 क्या कह रहा है हमारा, इस रिमर का नाम बताइए। भाई कह रहा है कि इस रिमर का नाम बताना है। ये रिमर देख सकते हैं 40 नंबर का, इस रिमर का नाम बताना है। तो इस रिमर का नाम कौन सा रिमर हो जाएगा, हैंड रिमर हो जाएगा। कौन सा रिमर, हैंड। यहाँ कह रहा है एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है, ऑप्शन हो जाएगा आर्बर है। ये जो दिख रहा है एक्स के चिन्हित भाग, इसको बोलते हैं आर्बर। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन, कौन से रीमर में एक लंबा टेपर लीड होता है। कौन से रीमर में एक लंबा टेपर रीमर होता है। तो हैंड, जो यहाँ पर देख रहे हैं आपका हैंड रीमर जो होता है, कह रहा है कि कौन से रीमर में एक लंबा टेपर लीड होता है। तो हैंड रीमर में होता है। किस में होता है, हैंड रीमर में होता है। 43 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डील किए गए होल पर किस प्रकार का दोष है। कोई डील किया हुआ है, कह रहा है कि डील किए गए होल पर किस प्रकार का दोष है, जिसके द्वारा डील के द्वारा जो होल किया गया है उस पर कह रहा है किस प्रकार का दोष है। ये देख सकते हैं चित्र है। ठीक है, तो इसका ओवर साइज होल हो जाएगा। ये देख लीजिए ओवर साइज होल हो जाएगा। जो होल दिया गया है उससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ओवर साइज होल हो जाएगा। 44 कह रहा है हमारा, अगर ग्राइंडिंग व्हील के छिद्र बंद हो जाए तो क्या दोष होगा। 44 का सी हो जाएगा, लोडिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर ग्राइंडिंग व्हील के छिद्र बंद हो जाए तो लोडिंग हो गया है, ये तुरंत जान लीजिएगा। अगला कह रहा है किस कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में कंपन और टूल चटरिंग की कम करने की क्षमता होती है। यहाँ देख सकते हैं, कह रहा है 45 नंबर कह रहा है किस कास्ट आयरन, 45 नंबर कह रहा है कि किस कास्ट आयरन में मशीन टूल में कंपन और टूल चैटरिंग को कम करने की क्षमता होती है। किस कास्ट आयरन में, मतलब कौन से कास्ट आयरन में। तो 45 का ए हो जाएगा आपका, ग्रे कास्ट आयरन में होता है। कौन सा, 45 का है ग्रे कास्ट आयरन। राँट लोहे के उत्पादन के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है। राँट लोहे उत्पादन के लिए सी हो जाएगा, पुडलिंग फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा, पुडलिंग फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। 47 कह रहा है यहाँ पर देख सकते हैं कि जस्ता निकालने के लिए किस आयस का प्रयोग किया जाता है। जस्ता निकालने के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा, कैलेमाइन का प्रयोग किया जाता है। कौन सा, कैलेमाइन का प्रयोग किया जाता है। 48 कह रहा है यहाँ पर किस उपकरण का उपयोग बियरिंग के आंतरिक क्लियरेंस की जांच करने के लिए किया जाता है। तो 48 का आपका बी हो जाएगा, सही है आपका बी जो ऑप्शन रहेगा, फीलर गेज हो जाएगा। कि आंतरिक क्लियरेंस, बियरिंग क्लियरेंस जांच करने के लिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 कह रहा है एक्स के द्वारा चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो 49 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फिंगर्स हो जाएंगे। क्या है ये, आपके फिंगर्स हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, फिंगर्स हो जाएंगे। 50 का कह रहा है हमारा
कह रहा है कि एक्मे थ्रेड का कोण कितना होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ध्यान से देख सकते हैं। 50 का सी आपका हो जाएगा 29 डिग्री हो जाएगा। कितना होता है? 29 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 29 डिग्री हो जाएगा। 51 क्या कह रहा है? डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू का लाभ क्या है? डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू का नया लाभ क्या है? 51 का बी आपका हो जाएगा कट की गहराई को समायोजित करने के लिए। क्या हो जाएगा? कट की गहराई को समायोजित करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं एस के रूप में चिन्हित स्क्रू के तत्वों का नाम क्या है? 52 पूछ रहा है तो 52 का डी हो जाएगा आपका। देख सकते हैं यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया हुआ है थ्रेड एंगल। क्या बोल रहा है ये? यहाँ से लेके यहाँ तक थ्रेड एंगल बोल रहा है। ठीक है। 53 क्या कह रहा है? कौन सा पद एक पूर्ण घुमाव में स्क्रू की अच्छी गति का वर्णन करता है? कौन सा पद एक पूर्ण घुमाव में स्क्रू की अच्छी गति का वर्णन करता है? तो 53 का ए हो जाएगा। 53 का ए हो जाएगा लीड, इसको बोलते हैं। अगला है ड्रिल बिट की साइज कैसे मापा जाता है? ड्रिल बिट का साइज कैसे मापा जाता है? तो 54 का आपका बी हो जाएगा। लैंड के बीच मापा जाता है। लैंड के बीच मापा जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सामान्य प्रयोजन ड्रिल का हेलिक्स कोण क्या होता है? तो 55 का सी हो जाएगा 27.5 होता है। 27.5 होता है। 56 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है टूल का नाम क्या है? तो चलिए जान लेते हैं टूल का नाम क्या है। 56 की बात करेंगे तो 56 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। काउंटर सिंक के साथ पायलट ये लगा हुआ है। काउंटर सिंक के साथ क्या है? पायलट लगा हुआ है। 57 की बात कर लें। एक रीमर का कौन सा भाग चिप्स निकालने के लिए डिजाइन किया जाता है? चिप्स निकालने के लिए तो 57 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्लूट्स है। फ्लूट्स रीमर का कौन सा भाग चिप्स निकालने के लिए डिजाइन किया जाता है? फ्लूट्स का डिजाइन किया जाता है। 57 का बी हो जाएगा। 58 की बात कर लेते हैं। टाइप एस ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या होता है? 58 का सी हो जाएगा। कौन सा होता है? नरम और सख्त सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है। नरम और सख्त सामग्री के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगला कह रहा है ड्रिलिंग में रफ छेद होने का कारण क्या है? ड्रिलिंग में रफ छेद होने का कारण क्या है? 59 की बात करेंगे तो 59 सी नहीं है दोस्तों। ड्रिलिंग में रफ छेद होने का कारण क्या है? 59 का आपका हो जाता है डी आपका सही है बिल्कुल। ये देखिए ड्रिल के कटिंग एज काटने में तेज नहीं होता। ड्रिल के कटिंग एज काटने में तेज नहीं होता। 60 नंबर कह रहा है डाया 19 mm रिमिंग छेद को परिष्कृत करने के लिए ड्रिल आकार का निर्धारित करना तात्या के अनुसार अंडर साइज 0.2 और ओवर साइज 0.05 मिलीमीटर है। तो आंसर इसका क्या सही होगा? 60 का ए हो जाएगा। 18.75 हो जाएगा। कौन सा? 18.75 हो जाएगा। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं 61 नंबर का इस ऑपरेशन का नाम क्या है? 61 नंबर की बात कर लेते हैं तो 61 नंबर का इस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन का नाम हो जाएगा काउंटर बोरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काउंटर बोरिंग हो जाएगा। 62 कह रहा है यदि ड्रिल छिद्र का आकार से बड़ा हो तो क्या कारण है? यदि ड्रिल आकार से बड़ा हो तो क्या कारण है? तो 62 का डी ऑप्शन हम दे देंगे यहाँ पर। कर्तन किनार असमान कोण बनेगा। मतलब सही से नहीं बनेगा, असमान कोण बनेगा। 63 की बात करें चूड़ी के दोनों सतहों से जुड़ने वाले शीर्ष को कहते हैं। जो 63 के बी है वो क्रेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेस्ट कहते हैं। क्रेस्ट कहते हैं। 64 की बात करेंगे ग्राइंडिंग व्हील का विनिर्देशक मतलब 32A46H8V में V क्या दर्शाता है? तो ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये बॉन्ड दर्शाता है। अगला है डाई स्टील की ग्राइंडिंग के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव का पहिया उपयोग में किया जाता है? डाई स्टील की ग्राइंडिंग के लिए डाई स्टील की बात कर रहा है, उसकी ग्राइंडिंग करोगे तो किस प्रकार के ग्राइंडिंग व्हील एब्रेसिव का पहिया प्रयोग किया जाएगा? तो 64 का ये तो क्लियर है, बॉन्ड होता है। ठीक है, वेरीफाइड ठीक है, बॉन्ड होता है। और 65 की बात कर लेंगे तो 65 का सी ऑप्शन हो जाएगा। सफ़ेद एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है? सफ़ेद एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। 66 नंबर की बात कर लेते हैं कौन सा शब्द व्यक्तिगत अपघर्षण ग्रेन्स के बीच मौजूद बॉन्ड की मात्रा को इंगित करता है? तो 66 का डी आपका हो जाएगा संरचना एब्रेसिव स्ट्रक्चर। संरचना की बात करेंगे कौन सा
कौन सा व्यक्तिगत अपघर्षण ग्रेन्स के बीच मौजूद बांड की मात्रा को इंगित करता है? तो संरचना स्ट्रक्चर जो है वही करता है। 67 की बात करेंगे, वर्नियर माइक्रोमीटर एस के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? पूछ रहा है चिन्हित भाग का नाम क्या है। 67 का डी आपका कर देंगे, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, वर्नियर डिवीजन इसको बोलेंगे। क्वेश्चन देख लीजिए, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन, वर्नियर डिवीजन इसको बोला जाता है। कौन सा? वर्नियर डिवीजन। 68 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है टेलीस्कोप गेज एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना, ये नाम बताना है। तो 68 का आपका डी हो जाएगा, टेलीस्कोपिंग लेक्स हो जाएगा, टेलीस्कोपिंग लेक्स हो गया। 69 की बात कर लेते हैं, स्टूल का नाम क्या है? सिंपल है, बताइए। 69 का सी काउंटर टूल। कौन सा हो जाएगा? काउंटर टूल। 69 का सी काउंटर टूल। 69 का सी काउंटर टूल। 70 नंबर चलते हैं दोस्तों। 70 कह रहा है कि ड्रिल बिट में एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है? यहाँ पूछ रहा है कि एक्स रूप में ड्रिल चिन्हित कोण का नाम क्या है? तो ये चलो चिन्हित कोण का नाम बताना है यहाँ पर। तो 70 का सी आपका हो जाएगा बिंदु कोण, इसको बोलते हैं। यहाँ देख सकते हैं बिंदु कोण, ये 59 है, एक तरफ का हो जाएगा, 59 एक तरफ का हो जाएगा, दोनों मिला के साधारण की बात करेंगे तो 118 हो जाता है, 118 डिग्री आपका हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम? बिंदु कोण बोलेंगे। 70 नंबर का हम 70 का सी बिंदु कोण बोलेंगे। चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं क्या कह रहा है। 71 का 71 कह रहा है रीमर के एक्स रूप में चिन्हित अवयव का नाम बताना है। यहाँ रीमर के, तो 71 का ये हो जाएगा फेस हो जाएगा। यहाँ पे जो एरिया बन रहा है वो आपका पहला नंबर हो जाएगा, फेस हो जाएगा, ठीक है। 72 की बात कर देंगे, कौन सा कोण ड्रिल के रेक कोण पर निर्धारित करता है? 72 का ए ऑप्शन हो जाएगा, हेलिक्स कोण करता है। कौन करता है? तो हेलिक्स कोण करता है। कौन करता है? तो हेलिक्स कोण करता है। ये डाया, अगला कह रहा है कि डाया 15 मिलीमीटर रिमिंग छेद के लिए ड्रिल आकार क्या होना चाहिए? 15 मिलीमीटर रिमिंग छेद के लिए ड्रिल आकार 14.75 होना चाहिए। 14.75। 73 का ए ऑप्शन सही है, 73 का ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला बात कर लेते हैं, 74 का देखते हैं। 74 हमारा क्या कह रहा है? 74 कह रहा है यहाँ पर कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में ड्रिल किए गए छेद को क्यों ओवरसाइज्ड होते हैं? ठीक है, तो 74 का बी हो जाएगा, असमान लीप की लंबाई होने के कारण से होता है। ऐसा लीप की लंबाई जब असमान रहती है तब वह होता है, ठीक है। चलिए, ड्रिल किए गए छिद्र के फ्लैट शीट पर बनाने वाले ऑपरेशन का नाम क्या होता है? 75 की बात करेंगे, 75 का बी हो जाएगा, स्पॉट फेसिंग करेंगे उसको। क्या करेंगे? शीट बनाने वाले ऑपरेशन को स्पॉट फेसिंग करेंगे। क्या करेंगे? ऊपर की सतह को चिकना करेंगे, स्पॉट फेसिंग उसको बोलते हैं, स्पॉट फेसिंग। 76 बोला ड्रिल में फ्लूइड्स का उद्देश्य क्या है? 76 कह रहा है ड्रिल में फ्लूइड्स का उद्देश्य क्या है? 76 का ये हो जाएगा, चिप्स को बाहर निकालने का उद्देश्य होता है। ड्रिल में फ्लूइड्स का चिप्स को बाहर निकालने के लिए। 77 की बात कर लेते हैं, थ्रेडेड होने वाले छेद पर उपयोग किए जाने वाले काउंटर सिंक के टूल का नाम क्या होता है? तो 77 का डी आपका हो जाएगा, 120 डिग्री होता है। क्या होता है? 120 डिग्री होता है। बाहरी चूड़ी को ब्लैंक साइज जहाँ पी पिच और डी गहराई की गणना करने का सूत्र क्या है? 78 का ये ऑप्शन हो जाएगा, कैपिटल डी इजिकल टू स्मॉल डी माइनस पी अपॉन 10। ये आपका कौन सा है? बाहरी चूड़ी का ब्लैंक साइज गणना करने का सूत्र होता है, ठीक है। और ऑप्शन हो जाएगा 78 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं 79 नंबर से दोस्तों। आपको नमस्कार दोस्तों।